नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको वान थ्यूनेन के कृषि भूमि उपयोग मॉडल के बारे में बताने जा रही हूँ। तो यहाँ हम देख रहे हैं वान थ्यूनेन का कृषि भूमि उपयोग मॉडल। तो कृषि भूमि उपयोग के प्रक्रम को आर्थिक भाषा में व्याख्या करने का प्रारंभिक प्रयास जे.एच. वान थ्यूनेन ने अपने मॉडल कृषि अवस्थिति सिद्धांत में प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में किया था। वह स्वयं एक संपन्न और सफल मैक्लेंडबर्ग के विशाल बागान का मालिक और मैनेजर था। अपने कई वर्षों के अनुभव के पश्चात 1826 में कृषि भूमि उपयोग के एक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया। तो इनका जो कार्य था या अवस्थिति सिद्धांत जो प्रतिपादित हुआ वो कई वर्षों के अनुभव के पश्चात हुआ। वान थ्यूनेन का कार्य द आइसोलेट स्टेट 1926 में प्रकाशित हुआ, जो कृषि क्रियाओं पर उसके निरीक्षण पर आधारित था। यहाँ हम देख रहे हैं इस सिद्धांत से जुड़ी हुई कुछ मान्यताएं। वान थ्यूनेन ने एकांकी राज्य की परिकल्पना की। तो उनका ये जो सिद्धांत था वो कुछ मान्यताओं पर आधारित था, जिसमें पहली मान्यता थी कि उन्होंने एकांकी राज्य की परिकल्पना की और एकांकी प्रदेश वह प्रदेश है जो चारों ओर अकृषित भूमि से घिरा है तथा उसमें एक ही नगर है। यानी ऐसा एकांकी प्रदेश की परिकल्पना की जिसके चारों ओर अकृषित भूमि से वो घिरा हो और बीच में जो हो एक ही नगर हो। नंबर 2 है एकांकी राज्य में उत्पादित फसलों का एकमात्र व्यापार केंद्र हो तथा इसका बाहरी प्रदेश से किसी प्रकार का कोई व्यापारिक संबंध ना हो। यानी उत्पादित फसलों का एकांकी राज्य में सिर्फ एकमात्र व्यापार केंद्र होना चाहिए और उसका किसी बाहरी प्रदेश से कोई संबंध नहीं हो। यानी वह प्रदेश न तो अन्य प्रदेश से कृषि उत्पादन आयात करता है और ना ही अतिरिक्त कृषि उत्पादन निर्यात करता हो। ना तो वो आयात करे और ना ही वो अतिरिक्त उत्पादन को निर्यात करे। नंबर 3 मान्यता है एकांकी राज्य में प्राकृतिक वातावरण की दशा यानी कि जलवायु, धरातल, मिट्टी की उत्पादन क्षमता सर्वत्र एक समान हो। यानी जलवायु भी एकांकी राज्य में सर्वत्र एक समान हो एवं कृषि फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल हो। नंबर 4 है नगरीय केंद्र के अतिरिक्त समस्त पृष्ठ प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या हो। यानी नगरीय केंद्र के बाद में बाहर की तरफ में उसकी पेरिफेरी में जो जनसंख्या निवास कर रही है वो ग्रामीण जनसंख्या हो तथा कृषक अधिकतम लाभ प्राप्ति की इच्छा रखते हो और वे अपने कृषि उत्पादन को बाजार की मांग के अनुसार बनाने में सक्षम हो। नंबर 5 है एकांकी राज्य में स्थलीय परिवहन साधन के रूप में केवल घोड़ा गाड़ी उपलब्ध हो तथा परिवहन लागत दूरी और भार के अनुसार निश्चित हो। इस प्रकार जो वान थ्यूनेन का कृषि भूमि उपयोग मॉडल है वो इन 5 मान्यताओं पर आधारित है। अब हम यहाँ देख रहे हैं सिद्धांत का प्रतिपादन। चूँकि बाजार मूल्य, उत्पादन लागत, परिवहन लागत एवं उत्पादक का लाभ सम्मिलित कर निर्धारित होती है। तो बाजार मूल्य जो होता है उसमें उत्पादन लागत भी शामिल होती है, परिवहन लागत भी शामिल होती है और उत्पादक का लाभ, इन तीनों को शामिलित करके निर्धारित की जाती है। अतः बाजार में उत्पादन क्षेत्र की दूरी के अनुसार भूमि उपयोग क्रमबद्ध रीति से बदलता रहता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं उत्पादन क्षेत्र की दूरी के अनुसार भूमि उपयोग जो है वो क्रमबद्ध रीति से बदलता जाएगा। वान थ्यूनेन ने पूर्णतः एक समान भूतल की कल्पना की थी और बताया था कि यदि दूसरे किसी नगर से उस क्षेत्र का संबंध नहीं होता है तो ऐसी आदर्श अवस्था में उस क्षेत्र के केंद्र में एक नगर विकसित होगा और जिसके चारों ओर विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग पृथक पृथक सकेंद्रीय वलय में विकसित हो जाएंगे। वान थ्यूनेन ने भूमि उपयोग की
6 वलयाकार पेटियों की कल्पना की। तो वान थुनेन थे, उन्होंने माना कि सेंटर में एक नगर विकसित होगा और नगर के चारों ओर भूमि उपयोग की 6 वलयाकार पेटियों की उन्होंने कल्पना की। किसी कृषक का लाभ 3 परिवर्तित तथ्यों के संबंध पर निर्भर करेगा। यहाँ हम सूत्र देख रहे हैं, P = V - E + T। तो P का मतलब है कृषक का लाभ, V = वस्तु का विक्रय मूल्य, E = उत्पादन की लागत और T = परिवहन लागत। तो कृषक का लाभ कैसे निकलेगा? विक्रय मूल्य में से उत्पादन की लागत और परिवहन लागत दोनों को जोड़ करके हम माइनस कर देंगे, तो हमें कृषक का लाभ प्राप्त होगा। यहाँ हम देख रहे हैं वान थुनेन के नियम। वान थुनेन ने 2 नियम अपनाए थे। नंबर 1, प्रत्येक प्रकार की कृषि पेटी की बाहरी पेटी परिवहन लागत के कारण घटते हुए लाभ के द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी जो बाहर की पेटी है उसमें परिवहन लागत बढ़ जाती है, इसलिए वो घटते हुए लाभ को प्रदर्शित करती है। तथा दूसरा है, प्रत्येक प्रकार की कृषि पेटी की आंतरिक दूरी कृषि में अधिक लाभ देने वाले विकल्पों द्वारा निर्धारित होती है। तो आंतरिक पेटी होती है, वहाँ पर क्या होता है, परिवहन लागत घट जाती है, इसलिए वो अधिक लाभ देने वाले विकल्प द्वारा निर्धारित की जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं सूत्र व नियमों के आधार पर वान थुनेन ने बाजार केंद्र के चारों ओर विकसित होने वाली 6 सेकेंद्रीय पेटियों का प्रतिपादन किया, जिसमें नंबर 1 है प्रथम पेटी, वो मार्केट गार्डनिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। नंबर 2 द्वितीय पेटी फायरवुड एंड लंबर प्रोडक्शन से संबंधित है। नंबर 3 तीसरी पेटी क्रॉप फार्मिंग विदाउट फैलो। नंबर 4 है चौथी पेटी क्रॉप फार्मिंग फैलो एंड पास्चर। नंबर 5 पांचवी पेटी 3 फील्ड सिस्टम इसमें पाया जाता है। और नंबर 6 है छठी पेटी लाइव स्टॉक फार्मिंग से संबंधित पेटी होती है। तो ये 6 प्रकार की पेटियां उन्होंने बताई, जिनके विभिन्न प्रकार के नामकरण किए गए हैं, या उन वहाँ पर जो क्रिया होने वाली है उसको बताया गया है कि इस पेटी में कौन से कार्य अधिक होते हैं। यहाँ इस स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं कि वान थुनेन की जो 6 पेटियां हैं उनको दिखाया गया है। यदि ये मान लिया जाए कि बीच में एक सेंटर सिटी विकसित हो जाती है या नगरीय केंद्र विकसित हो जाता है, तो सारी पेटियां वलयाकार रूप में पाई जाएंगी। और यदि बीच में कोई नदी पाई जाती है तो किस तरह से ये पेटियां विकसित होती है, जहां हमने राइट हैंड साइड में मॉडिफाइड कंडीशन देखी है और लेफ्ट हैंड साइड में आइसोलेटेड स्टेट की स्थिति ये स्लाइड जो है वो दर्शा रही है। अब हम बात कर रहे हैं प्रथम पेटी। केंद्र में नगर की स्थिति एवं नगर के समीप की पेटी में शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध व सब्जी आदि का उत्पादन होगा। यदि नगरीय जनसंख्या की दूध की मांग अधिक होगी तो यह पेटी अधिक दूर तक फैली जाएगी। तो जो प्रथम पेटी है वहाँ पर दूध और सब्जियों का उत्पादन अधिक होगा, ऐसी वस्तुओं का उत्पादन होगा जो शीघ्र खराब होने वाले होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं द्वितीय पेटी। यह कास्ट उत्पादन एवं लंबरिंग की पेटी है। नगर के समीप वन पेटी की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में भवन निर्माण और ईंधन के लिए घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ी का प्रयोग किए जाने के कारण उसकी मांग अधिक थी। तो ये 19वीं शताब्दी की बात है। उस समय क्या होता था, भवन निर्माण और ईंधन के लिए घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, इसलिए यहाँ पर ये कास्ट उत्पादन और लंबरिंग की पेटी थी, जिसके कारण उच्च लाभ की प्राप्ति होती थी। लकड़ी परिवहन की कठिनाइयों और उच्च परिवहन लागत से उस समय की आर्थिक दशाओं में नगर के समीप एक पेटी की स्थापना व्यावहारिक मानी गई। तो द्वितीय जो पेटी थी वो कास्ट उत्पादन और लंबरिंग की पेटी थी। अब हम बात कर रहे हैं तीसरी पेटी। इस पेटी में अनाज उत्पादन किया जाता है तथा गहन कृषि की पेटी होने के कारण इसमें पड़ती भूमि जो है
वो नहीं छोड़ी जाती। यानी ये गहन कृषि की पेटी होती है और यहाँ पर पड़ती भूमि नहीं छोड़ी जाती। अब हम बात कर रहे हैं चौथी पेटी की। इस पेटी में भी अनाज उत्पादन किया जाता है, लेकिन भूमि की उत्पादकता में वृद्धि के लिए पड़ती भूमि एवं पशु चारण भूमि रखी जाती है। यहाँ क्या होता है, चौथी पेटी में कृषि का उत्पादन भी किया जाता है, पड़ती भूमि और पशु चारण भूमि सभी भूमियाँ रखी जाती है। नंबर 5वीं पेटी की अब हम बात कर रहे हैं। यह भी अनाज उत्पादन की पेटी है, लेकिन इसमें पड़ती भूमि का प्रतिशत अधिक पाया जाता है। यहाँ 3 खेत प्रणाली पाई जाती है। अब हम बात कर रहे हैं छठी पेटी की। इस पेटी में पशुपालन किया जाता है। यहाँ दूध से पनीर बनाकर नगर में भेजा जाता है एवं मांस हेतु पशुओं को पैदल ही नगर ले जाया जाता है। वर्तमान में परिवहन साधनों के विकास से शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाना संभव हो गया है। तो इस तरह से हमने ये देखी कि वान थुनेन ने जो है 6 पेटियों के बारे में बताया। अब हम यहाँ देख रहे हैं मॉडल का मूल्यांकन। वान थुनेन के अवस्थिति सिद्धांत की आलोचना इसके द्वारा मानी गई मान्यताओं पर आधारित है। एक तो नंबर 1, एकांकी राज्य वास्तविकता में नहीं पाया जाता। जैसा उन्होंने एकांकी राज्य माना, वैसा एकांकी राज्य वास्तव में कहीं भी मिल पाना संभव नहीं है। दूसरा, परिवहन साधनों में परिवर्तन से पेटियों के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। जैसा उन्होंने माना कि इस तरह से 6 पेटियां पाई जाती है, तो आजकल क्या है, परिवहन के साधनों के डेवलप होने के कारण ऐसे पेटियों के स्वरूप में परिवर्तन पाया गया है। नंबर 3, यदि एकांकी राज्य में परिवहन साधन घोड़ा गाड़ी के स्थान पर नदी परिवहन हो, तो विभिन्न फसलों का उत्पादन सेकेंद्रीय पेटी में न होकर समानांतर पेटियों में होगा। तो जो हमने चित्र में पहले की स्लाइड में देखा, मॉडिफाइड कंडीशन, उसी की बात हो रही है कि स्थलीय परिवहन साधन यदि घोड़ा गाड़ी के बजाय नदी परिवहन हो, तो जो पेटियां सेकेंडरी रूप में विकसित हो रही है वो सेकेंडरी रूप में न विकसित होकर के समानांतर विकसित होंगी। नंबर 4 है, वास्तविक फसल उत्पादन में मौसमी दशाएं, बाजार मूल्य आदि के आधार पर वार्षिक भिन्नता पाई जाती है। तो ये था हमारा वान थुनेन कृषि भूमि उपयोग मॉडल का मूल्यांकन। इसी के साथ ये विषय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।